Praise the Lord, everyone. Greetings to you all in the name of Jesus. I am so glad and happy that God has again given me this opportunity to come with you and to share the word of God and to pray with you. आप सभी को आज की सुबह का सलाम कि खुदा आपने मुझको और आपको ये अवसर दिया है कि हम मिलकर खुदावन की आराधना कर सकते हैं उसके वचन को सुनने के द्वारा और प्रार्थना करने के द्वारा। मैं खुदावन का धन्यवाद करता हूँ, उसके वचन हमें तृप्त करता है, रोज की रोटी देता है और हमारी हर आवश्यकता को पूरा करता है। I thank God that He fulfills all our requirements. Everything that we need for the day, God provides us. He gives us a daily bread, He fills us with His word and He blesses us. वो हमें आशीष देता है। The word that I want to share with you today is from the book of Proverbs chapter 11 and verse 13. It is a very important verse for all those people who are people of God or those who live in a group where people come and share their things with you or they open up their hearts with you. ये उन सब लोगों के लिए ये वचन बहुत ज़रूरी है जहाँ पर आप एक विश्वासी हैं या सेवकाई में हैं और बहुत से लोग, ढेर सारे लोग आपके पास आते हैं और वो आपसे आके अपने दिल को शेयर करते हैं, अपने मन को आपके संग बांटते हैं। एंड यू नो व्हाट हैपन, ऑफ्टन वी hear things from somebody, we hear somebody's stories, we hear what is happening in their life and we disclose that thing to other. We tell them as a story. But can we imagine what that person would have thought when he's sharing those things with us? He must be having that faith that they're not going to share this thing with anybody. मैं चाहता हूँ आप एक बार सोच के देखिए कि जो लोग अपना दिल मुझसे और आपसे शेयर करते हैं और अगर हम वैसे हों जो कहानी बना के दूसरों को बता देते हों उनकी बातें और उनकी बातें दूसरे लोगों के सामने खोल देते हों, उन्हें कैसा महसूस होता होगा, उन्होंने किस विश्वास से मुझसे और आपसे चीज़ों को शेयर किया है। So this Proverbs chapter 11 and verse 13, नीति वचन 11 उसकी 13वीं आयत इस तरीके से कहती है, A tale bearer revealeth secrets, but that is of a faithful spirit concealeth the matter. जो चतुराई करता फिरता यह भेद प्रकट करता है, परंतु जो विश्वास योग्य मनुष्य बात को छिपा रखता है। आपको मालूम है क्या है? There are many people who have lot of tales with them. They have lot of stories to share. They have lot of things to tell others. And sometimes we don't even realize that we are actually sharing the personal things of those people who have really trusted us. जिन्होंने हम पे बड़ा विश्वास करके अपने दिल के हाल, अपने घर की सिचुएशन, अपना जीवन हमें बताया, उसको हम दूसरों के संग बांटते हैं। आई बीइंग अ पास्टर, मैं खुदा का खादिम होने के नाते आई ऑलवेज टेल माई चर्च, इफ़ यू आर टेलिंग मी समथिंग, अगर आप मुझसे कुछ कह रहे हैं, इट विल नॉट इवन बी नोन टू माई वाइफ और टू माई फैमिली जब तक आप नहीं चाहेंगे, बिकॉज दिस इज समथिंग बिटवीन मी एंड गॉड। उसने मुझे अपना प्रतिनिधि समझकर, उसने मुझे अपना एम्बेसडर बना के आपके बीच में रखा है। आप जब कुछ मुझसे कहते हैं तो वो सिर्फ परमेश्वर को पता चलेगा, यहाँ तक कि मेरी मेम साहब को भी पता नहीं चलेगा जब तक आप मुझसे नहीं कहेंगे कि मैं उनके संग बांटूं। This becomes very important for every minister, not just for minister, but every believer. We cannot become a talebearer. We cannot just go and start telling the people, things about the people, those who have trusted us and opened their heart with us. हम उनकी चीज़ों को दूसरे लोगों को जाके बता नहीं सकते, उन लोगों के बारे में जिन्होंने हम पे बड़ा ट्रस्ट किया है, अपना दिल हमारे संग ओपन कर दिया है। So we need to become a faithful people.
आज देखिए किसी ने क्या कभी आपसे अपना दिल शेयर किया है, क्या कभी किसी ने आपसे कुछ बांटा जो गलती से मैंने और आपने दूसरों के सामने उजागर करना चालू कर दिया। इफ दिस हैज हैपेंड, अगर ये हुआ है, let me tell you, we must say sorry to Lord and say, Lord, I'm not going to share this with anybody now. अगर कोई बड़े विश्वास से मुझे कोई प्रार्थना का निवेदन बताता है, कोई विश्वास से अपनी बात शेयर करता है, it is just going to between me and my Father and nobody else. आइए दुआ करें कि प्रभु तू हमें एक फेथफुल स्पिरिट दे और प्रभु हमें ऐसा जन बना जिस पे लोग विश्वास कर सकें और जो लोगों के प्रति विश्वास योग्य ठहरे। लेट्स प्रे। आइए दुआ करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए। एक बहुत गुण बात आपने अपने वचन से हमें सिखाई प्रभु, जिसमें हम कई बार गिरते हैं और गलतियां करते हैं। हम दूसरों की बातों को, जिन्होंने बड़े विश्वास से अपना दिल हमारे संग बांटा होता है, अपनी परिस्थिति हमारे संग बांटी होती है, अपने ख्यालात, अपना दुख हमारे संग बांटा होता है, हम उसे स्टोरी बना के और लोगों तक बताते हैं। पर आज आपसे दुआ करते हैं, हमें सिखा कि हमारे अंदर फेथफुल स्पिरिट होने वाली हो सके, जो चीज़ों को संभाल के रख सके। Lord, we pray, teach us to have a faithful spirit. In fact, I pray, Lord, let the faithful spirit dwell inside us. Your Holy Spirit, may your Holy Spirit dwell within us, Lord, so that we may not open up the matters of others in front of all people, Lord, but we may keep it concealed, hidden, so that we may glorify you, Lord, through our lives. हमारे जीवनों से ताकि आपके नाम को महिमा मिले। हमें ये सिखा प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी। एक बहुत खास सूचना है, इसे ध्यान से सुनिएगा। गॉड मिनिस्ट्रीज की तरफ से वी ऑलवेज once in a year we go for a family camp। इस बार भी गॉड मिनिस्ट्रीज की तरफ से हम फैमिली कैंप में जा रहे हैं। आप भी गॉड मिनिस्ट्रीज का एक हिस्सा हैं, जितने लोग इन दुआओं को सुनते हैं। दिस टाइम अ कैंप विल बी इन नैनीताल। फिर से नैनीताल के पास होगा किसी जगह पर। अगर आप वहाँ पे हमारे संग सहभागिता रखना चाहते हैं, वहाँ हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप वहाँ ट्रैवल कर सकते हैं, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे रुकने का अमाउंट आपको बता दिया जाएगा पर पर्सन। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट इज़ गोइंग टू बी समथिंग नियर अबाउट 1100 रुपीज़ और 1000 रुपीज़, कुछ ऐसे ही होगा वहाँ पे रुकने का अमाउंट। अगर आप हमारे संग रुकेंगे पर पर्सन पर डे। और आई थिंक दिस ट्रिप इज़ गोइंग टू बी फॉर, ये ट्रिप शायद हमारी 3 या 4 दिन की होगी। उस हिसाब से आप देख सकते हैं वहाँ पर हम शिक्षा देंगे परिवार की, कि परिवार कैसा होना चाहिए। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फैमिली। अगर आप इफ़ यू आर फेसिंग एनीथिंग इन योर फैमिली, कोई प्रॉब्लम आप अपनी फैमिली में देख रहे हैं, कोई समस्या अपनी रिलेशनशिप्स में देख रहे हैं, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन कम देयर, यू कैन स्पेंड टाइम विथ मी। मेरे संग दुआ कर सकते हैं, मैं आपके लिए दुआ करूँगा और एक बहुत अच्छा समय रहेगा। साथ ही साथ एक और खुशखबरी है कि हम जून के महीने में आई एम कमिंग टू दुबई। मैं दुबई आ रहा हूँ वहाँ पे आपसे मिलने के लिए। इफ़ यू वांट टू मीट मी, अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, आई एम कमिंग टू दुबई इन द मंथ ऑफ जून। From 14th of June to 25th of June, I'll be in Dubai. So if you want to meet me, if you want to invite me to your home to come and pray for you, please contact us. आप हमसे बात कर सकते हैं। अपना मैसेज इसके नीचे ड्रॉप कर दीजिए। और साथ ही साथ if you can leave a WhatsApp message on this phone number which I'm going to tell you, अगर आप WhatsApp मैसेज इस फोन नंबर पे छोड़ सके तो ज़रूर से छोड़ेगा 7887 220088 पर। 7887 220088 पर आप व्हाट्सएप मैसेज छोड़ सकते हैं। व्हेन आई विल बी देयर, तो मैं आपसे ज़रूर मिलूँगा। और हो सकता है वहाँ कुछ एक बहुत खूबसूरत एक इवेंट करें, तो आपको उसकी इंफॉर्मेशन हम समय पर देंगे जब समय आएगा। बट कीप ऑन प्रेइंग फॉर दैट ट्रिप, ताकि खुदा बाप मुझको और आपको उसके द्वारा बड़ी आशीष दे सके। सो गॉड ब्लेस यू। कल हम फिर मिलेंगे सुबह के वचन और प्रार्थना में। गॉड ब्लेस यू।